हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अमित में। आज हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स की आगाज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दवनी गुजर नहीं सकती। तो दवनी कहाँ से नहीं गुजर सकती? तो ये खालीपन से नहीं गुजर सकती। कहाँ से? खालीपन से नहीं गुजर सकती। एक फोटोकेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है? ये विद्युत ऊर्जा में करता है। कौन सी में? विद्युत ऊर्जा में करता है। इलेक्ट्रॉन सर्किट में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्न में से किस सर्किट तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो समाई का उपयोग किया जाता है। किसका? समाई का। एक खुली कार में बैठा एक लड़का निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है और वो एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है। तो गेंद गिरती है। तो गेंद तो उसके पीछे गिरती है। कहाँ पे? उसके पीछे गिरती है। साबुन बनाने में शामिल प्रक्रिया है। तो साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो इसमें सैफोनिफिकेशन प्रक्रिया शामिल है। बोलोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो बोलोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये तापमान मापने में किया जाता है। किसमें? तापमान में। एक व्यक्ति पत्थर को मारता है तो चोट लगती है। तो क्यों लगती है? वो प्रतिक्रिया के कारण। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तब पिघलता है जब उच्च वृद्धि होती है। तो मौजूदा उच्च वृद्धि होती है। कौन सी? मौजूदा। एक ब्रैकेट बीम का उदाहरण है। तो एक ब्रैकेट बीम का कौन सा उदाहरण है इनमें से? तो पुल है। कौन सा? पुल। उड़ना पकाना मुश्किल है। तो उड़ना और पकाना कहाँ पे? पहाड़ों की चोटी पर मुश्किल होता है। कठोरता का मापन का अनुपात क्या है? तो कठोरता के मापन का अनुपात कौन सा होता है? तो वॉल्यूम स्ट्रेस से वॉल्यूम स्ट्रेन तक। गैसों में ध्वनि तरंगों के प्रसार में शामिल है। तो कौन सा होता है प्रसार में शामिल? तो रुद्धोष्ण संपीड़न और विरलन होता है। निम्न में से बाहरी जल का गुण नहीं है। तो इनमें से बाहरी जल का गुण कौन सा नहीं है? तो बाहरी जल का क्वथनांक साधारण जल के क्वथनांक से कम होता है। ये गलत है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है? स्वशोषण में मुक्त होती है। असमान द्रव्यमान वाले पत्थरों को समान वेग से लंबता ऊपर फेंका जाता है। इनमें से क्या होता है? तो क्या होता है इनमें से? तो दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे पहले दूर स्थान पर भेजने वाले वैज्ञानिक तो कौन से वैज्ञानिक थे सबसे पहले? थॉमस अल्वा एडिसन थे। कौन? थॉमस अल्वा एडिसन थे। दौड़ के दौरान गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकृति दाब का केंद्र होता है। तो कहाँ पे होता है? दौड़ के दौरान गुरुत्वीय दाब का केंद्र उसके पैरों के आगे होता है। बादल वाली रातों की तुलना में गर्म होती है। इसका मुख्य कारण कौन सा है? रूप से बादल कौन सा कारण है? पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित करे। केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है। छेद के क्षेत्र पर क्या होगा? तो छेद का क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एमआरआई मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीनों में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। जलवाष्प की मात्रा को निम्न के रूप में मापा जाता है। तो जलवाष्प की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो जलवाष्प की मात्रा को नमी में मापा जाता है। किसमें? नमी में मापा जाता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है?
परमाणु विखंडन होता है। कौन सा? परमाणु विखंडन होता है। स्टील से बनी एक गोलाकार गेंद को पारे के कंटेनर में गिराने पर क्या होगा? तो क्या होगा? ये पारे की सतह पर ही होगा, तो ये पारे की सतह पर ही रहेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? श्रव्य ध्वनि कहलाती है, जिसे हम सुन सकते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्या है? एक कमजोर आयनीयता है। जब एक थरथराने वाले ट्यूनिस कांटे को एक मेज पर रखा जाता है तो एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्यों देती है ये? तो मजबूर कंपन के कारण देती है ये। जीवन जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो जीवन जैकेट का क्या सिद्धांत है? वह व्यक्ति को बचाए रखने के लिए उसकी मात्रा को बढ़ाता है। मायोपिया एक ही है, तो क्या है? एक निकट दृष्टि दोष है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष होता मायोपिया। सूर्य की गर्मी हमें पहुंचती है, तो किसके कारण पहुंचती है सूर्य की गर्मी हमें? तो विकिरण के कारण पहुंचती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। एक गोला अलग अलग कोणों के दो झुकाव वाले विमानों की एक समान ऊंचाई पर लुढ़कता है, तो ऐसा करता है। क्यों करता है? उसकी गति से करता है। दोनों बी और सी दोनों ही है, उसकी गति से करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे भी कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये फिजिक्स के 30 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक से जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।